ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। हेलो अम्मी, आप लोग कब तक आ रहे हैं? हाँ कोमल बेटा, हम लोग रास्ते में आ रहे हैं बस। तुम किसी से कुछ मत कहना। समझ आई है? ठीक है। सामने देखिए। जी हेलो। जी हादी बात कर रहे हैं? जी आदि बात कर रहा हूँ। मोहम्मद अली आपके कौन है? जी चचा है मेरे को। आप जिना आ जाए, मोहम्मद अली और इनकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कौन सा हॉस्पिटल, दोबारा बताइएगा। मैं आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। हादी, हाँ क्या हुआ है? चचा चची का एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। देखिए आने का टाइम गया। नहीं नहीं, मैं नहीं जा। नहीं, कहाँ लेकर जा रहे हो? आदि मेरी अम्मी, आदि नहीं, अम्मी को मत लेकर जाओ। आदि प्लीज, आदि तुम कहाँ लेके जा रहे हो? मैं साथ जाऊंगी, मुझे साथ जाऊंगी। मुझे जाना है। अहमद, तुम ये क्या कर रहे हो? गेम खेल रहा हूँ। कोमल के सर पर कयामत टूट पड़ी है। उसके दोनों माँ बाप चले गए, तुम यहाँ वीडियो गेम्स खेल रहे हो। और क्या करूँ? देखो, अगर मैं तुम्हें बिल्कुल सच बताऊं तो तुमको मुर्दों से डर लगता है। अहमद, बीवी है वो तुम्हारी। तुम्हें पता नहीं है, भाग रही थी वो घर छोड़ के, और अगर उसके माँ बाप आ जाते ना तो मैं जाने भी देता उसे। यू हैव नो आइडिया कायनात क्या क्या बकवास तुम्हारे बारे में किया उसने। अरे कहा तुम, कहाँ आदि? मुझे तो पता ही नहीं था इन लोगों के दिमाग में इतना गंद है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, छोटी है वो। कितनी छोटी है? हमारी छोटी से भी छोटी है वो। ये मजाक नहीं है अहमद, किसी की भी मौत मजाक नहीं होती। जब मेरे बाबा का इंतकाल हुआ था तो कायनात क्यों खामखा में सैड हो रही हो, मुझे भी कर रही हो, मेरा अभी कोई मूड नहीं है। देखो, उसके माँ बाप के मरने पे था ना, मैयत पे था ना, अब मेरी बच्ची बीमार है, फिर इसको छोड़ के जाके मैं उसके कदमों में बैठ जाऊं? अजीब मंतक है यार। अरे यार, ये फिर हैंग हो गया। पता है, तो मेरे फोन की अलग टेंशन चल रही है। कभी स्क्रीन हैंग हो जाती, कभी रिंगटोन नहीं चलती। मुझे ना नया फोन लेना है। नया फोन लेना तो जाओ, जाके काम करो। काम भी तो इसी की वजह से नहीं हो रहा। पता है, काम के सिलसिले में इतना जरूरी एक फोन आना था और इसकी बैल ही नहीं चली, तो मैं फोन ही नहीं उठाया। बाद में उसको कॉल करने की कोशिश कर रहा था तो फिर स्क्रीन हैंग हो गई। तो कर दूं मैं, जैसी जॉब शुरू होगी, सैलरी रहेगी, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। वैसे क्या देख रही हूँ? देख रही हूँ कि मैं थोड़ी देर में कब्रिस्तान के लिए निकल रहा हूँ। चलना है तुमने? सो आप ही क्या तुम्हें महसूस होता है अम्मी अब वो यही है? मुझे होता है।
अम्मी अबू कहीं नहीं गए आप ही, वो इधर ही है हमारे आसपास। जब तक हम नहीं चले जाते वो भी कहीं नहीं जाएंगे। बच्चों के साथ ही जाते हैं ना, वो कहीं नहीं गए, वो इधर ही है। वो कब्रिस्तान में नहीं है। मैंने अब्बू को देखा था वहां पे, अम्मी भी उनके साथ थी। वो दरवाजा खोलना चाह रहे थे। मैं दरवाजा नहीं करना चाहिए था, दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए था। मेरे भी बाप थे वो। चचा थे। अगर ना होते तो शायद बच जाते। देखो कोमल, ऐसी बातें करके तुम सिर्फ खुद को ही नहीं, हमें भी बहुत तकलीफ दे रही हो। अगर ऐसा है तो इससे कहो कि यहाँ से चले जाए। ये यहाँ क्यों आए? ये हम दोनों का घर है। आज तक कोई हक अदा नहीं किया इन्होंने। इनको बता दो कि ये हमारे बाप का घर है, इनका नहीं। और वो साथ कब्रिस्तान जा रहा है। तो क्यों? हमारे शौहर हैं, हम उनके साथ जाएंगे, इनके साथ नहीं। ये किस हैसियत से हमें लेकर जा रहे हैं? देखो, ये सब बातें करने का ये वक्त नहीं है। यही वक्त है सबको सबकी जगह बताने का। अब्बू के साथ अब्बू का लाडला भी गया। अचानक? मुझे क्या पता था कि सब कुछ अचानक हो जाएगा। मेरे तो पैसे डूब गए ना। तो मुझे भी क्या पता था। मेरे तो अभी माँ बाप की डेथ हुई है, मैं किस तरह से कुछ कर सकती हूँ। आप अपने भाई से बोलें कि वो आपकी कुछ हेल्प करें। यार मेरी कोई मदद नहीं कर सकती, सिर्फ नहीं मेरी मदद कर सकते करने। लेकिन मैं तो खुद आप पर डिपेंड करती हूँ। मेरा कितना टाइम हो गया हमने साथ? 7 साल हो गए। 7 साल में मैंने आज तक तुमसे बच्चे की डिमांड नहीं की। क्या मतलब है आपका? आप दूसरी शादी करना चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब ये। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। वो अहमद नहीं आया? वो आ रहा था लेकिन मैंने रोक दिया। क्यों? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो उसके साथ बना के रखनी चाहिए। अब आंटी अंकल भी नहीं रहे ना। ये मेरा ज़ाती मामला। आपको पता है, इस रात अम्मी अब्बू मुझे लेने आ रहे थे। ओह माय गॉड कोमल, कब तक करोगी तुम ये? बस भी कर दो। और क्या मतलब है आप? ये मेरा घर है, मैं यहाँ बोलने से पहले भी सोचूं। ये घर हिला का भी है। मैं तुम्हें सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूँ। और इस वक्त हमें बहुत बड़े फैसले करने कि तुम्हारी नाकाम शादी को कैसे चलाया जा सके। कोमल, इसमें तुम्हारी मदद और कोई नहीं कर सकता। मैंने मदद मांगी भी नहीं। ये मेरा घर है, मैं यहीं रहूँगी। देखो, हम ये घर बेचना चाहते हैं। अब्बू का पोर्शन सेल करके हम इसे अलग कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो? ये अम्मी अब्बू की आखिरी निशानी है। आखिरी निशानी ये घर नहीं, तुम दोनों। और देखो, ये तो नुकसान हुआ है नहीं। हमेशा ज़रूरत के वक्त मैं सबकी मदद करता था, लेकिन अब मुझे ज़रूरत है तो कोई भी मदद नहीं कर रहा। कोमल ठीक कह रही है, ये चचा चची की आखिरी निशानी है, इसे हमें किराए पे दे देना चाहिए। हम इस मुल्क से मूव होना चाहते हैं। नबील को बहुत लॉस हो गया है और जितना जल्दी हो सके हमें घर बेचना है। और अगर मैं इनकार कर दूँ तो? ये घर मेरा भी है। देखो, इसका बड़ा सिंपल सा हल है। इस घर को बेच के
तुम अपना हिस्सा अलग कर लो और हिरा को उसका हिस्सा दे दो। यकीन नहीं आ रहा, अभी अब्बू की डेथ को भी कुछ दिन भी नहीं हुए और ठीक है हिरा, आप इसे समझाओ, बताओ उसे। मुझे कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं सुनना, समझे आप लोग? Oh, yes. आप लोग कुछ जल्दी नहीं कर रहे हैं? क्या फ़र्क पड़ता है, पहले बेचें या बाद में, तो अभी बेच देते हैं ना। और वैसे भी अब इस घर का बड़ा मैं हूँ, तो सारे डिसीजंस मैं ही लूँगा ना। और कोमल के जो हालात हैं? कोमल बहुत कंफ्यूज्ड है, उसे सारी ज़िंदगी मैं पैम्पर नहीं कर सकती हूँ। मेरी और भी जिम्मेदारी हम सबकी जिम्मेदारी हैं। तुम घर कब चलोगे? अभी तो मैं यहीं पे हूँ कोमल के साथ। अहमद को बुलाना पड़ेगा मुझे, इसको रियलिटी चेक की ज़रूरत है। शी नीड्स टू गेट सीरियस अबाउट हर लाइफ। हम एक काम करो, अहमद और उसकी माँ से बात करो, जितनी जल्दी हो सके उसके अपने घर पे भेजना ना। नबील, उस रात चचा चची कोमल को वहाँ से हमेशा के लिए लेने के लिए जा रहे थे। वो घर दोज़ख है कोमल के लिए। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? तो तुम उस घर को जन्नत बना दो। उस घर को दोज़ख बनाया किसने? अहमद की दूसरी बीवी का साथ तुम्ही ने दिया है ना। हिरा, इस वक्त कोमल को हमारे साथ की जरूरत है। और हिरा को भी तो तुम लोगों के साथ की ज़रूरत है ना। सिर्फ कोमल के बारे में सोचे जा रहे हो, उसके अलावा भी लोग हैं जो तकलीफ से गुजर रहे हैं। और अगर तुम्हें इन सब का इतना ख्याल है ना, तो इसको भी अपने पास रख लो। हो गए खुश? नबील, इसने कब से खुद को कमरे में बंद करके रखा हुआ है। मैं इन सब चीज़ों की आदी नहीं हूँ। और ये अहमद कहाँ पे है? कोई अता पता ही नहीं है। हमें तुम्हारे घर वालों ने अपने घर का कर दिया, अब इसको किसके हवाले करें? मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम लोगों को अचानक घर नहीं बेचना चाहिए, कुछ अर्सा तो रुक जाओ। देखो अरसना, मेरी वैसे ही कोई औलाद नहीं है और तुम सबको लगता होगा कि मेरी मैरिड लाइफ बहुत स्मूथली चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सच पूछो तो मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। मेरे शौहर को इस वक्त पैसों की बहुत ज़रूरत है और मैंने कभी उसके लिए कुछ नहीं किया। आई नीड टू डू दिस। अगर तुम ये करोगी ना तो तुम अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारोगी। और अगर उसने दूसरी शादी कर ली फिर मैं क्या करूँगी? वो तो ये घर बिकवा के भी कर सकता है। हेलो जी, मैं हिरा बात कर रही हूँ। आप प्लीज मुझे ये बताएं कि अहमद इस वक्त कहाँ पे और वो कौन सी शादी निभा रहा है कोमल के साथ? सोएम के बाद सब अपने घर बैठ गए, कोई पूछने तक नहीं आया उसको। ये क्या तरीका है? किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे बीवी? पागल तो नहीं हो गई हो? हेलो तुम चलो मेरे साथ। कोमल, मुझे किसी की कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। मुझे पता चल गया है कि माँ बाप के बाद दुनिया कैसे है। तुम क्या चाहती हो? आपसे तो बात नहीं करना चाहती। आप पर तो अब मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं। किसी एक पे तो ट्रस्ट करना होगा तुम्हें। दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया।